प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आप सबके बीच में प्रभु यीशु का बहुत ही प्यारा वचन लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वचन को बताने और समझाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी मदद और सहायता करेगा। मैं आज आप सभी को 2 कुरिन्थियों की पुस्तक से मैं बताने वाला हूँ। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक निकालेंगे, 5वां अध्याय वचन 6 में वचन हम क्या कहता है हम देखेंगे। यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते तब तक प्रभु से अलग हैं। यहाँ पे वचन बताता है कि जब तक हम देह में हैं तो हम प्रभु से अलग हैं। परमेश्वर का वचन हर एक मसीह लोगों को कहता है कि यदि आप मसीह में रहकर यदि आप देह में हैं, यदि आप देह से सोचते हैं, देह से चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मसीह से अलग हैं। और आगे वचन में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देख करने पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम धारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम किसी का रूप नहीं देखते हैं, किसी का रंग नहीं देखते हैं और हम विश्वास से चलते हैं। सिंपल सी बात है। हम यदि परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें उनको शरीर को देख के नहीं चलना है, बल्कि उनकी आत्मा जो है, उनकी आत्मा को देख के चलना है, उनकी आत्मा की खूबसूरती को हमें देख के चलना है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम धारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अमल लाता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं लाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, अमल लाता है, वही सिद्ध मनुष्य लाता है। और परमेश्वर कहता है कि वही व्यक्ति जय पाएगा। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में देखता हूँ, परमेश्वर कहता है कि जो जय पाएगा उसे मैं जीवन का वृक्ष के फल को खाने को दूंगा। तो सिंपल सी बात है, यदि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं तो हम जय पाए हुए व्यक्ति नहीं हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उस पर चलना सीखिए। तो यहाँ पे वचन बता रहा है कि हम देह से अलग होकर मसीह के साथ रहना और उत्तम समझते हैं। सिंपल सी बात है। यदि हम देह की सारी क्रिया जो होती है, बुरे काम, गाली, डिग मार करना, झूठी बातें बनाना, मेन चीज़ जो है इंसान के अंदर है कि मैं नाम की चीज़, उनका पद जो होता है इंसान का सबसे बड़ा घमंड का चीज़ होता है। यदि कोई पुलिस में है, यदि कोई जज है, यदि कोई बड़ा अधिकारी अफसर है, कोई IAS PCS है या फिर कोई बड़ा नेता होता है, तो उसको अपने पद का बहुत घमंड होता है। लेकिन परमेश्वर का यह वचन यहाँ पे कहता है कि वो सब जो बातें होती है वो देह की बातें होती है। यदि आप परमेश्वर के वचन में आप चलना चाहते हो तो उन बातों को आप भूल जाइए, अपने पद को ख़त्म कर दीजिए। आप किस जगह पे हैं, आप कैसे हैं, आप बहुत गोरे हैं, बहुत सुंदर हैं, आप परमेश्वर को ये नहीं भाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस जो आप सोचते हो कि अपने देह के अनुसार रंग रूप देखते हो और उसके अनुसार आप डिसीजन लेते हो, उसके अनुसार आप बात करते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के बिल्कुल नहीं भाता है। परमेश्वर बाहरी सजावट को प्रभु चाहता नहीं कि जो लोग बाहरी सजावट करें। परमेश्वर चाहता है कि वो अंदर की सजावट करें, मतलब आत्मिक जीवन चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। और परमेश्वर कहता है मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा, मेरी सेवा सब कुछ आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए, शरीर से नहीं। और यदि आप शरीर के अनुसार चलोगे, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे, दिन काटेंगे, तो हम सिंपल सी बात मरेंगे। हमें आत्मा के अनुसार दिन काटना है। मैं आप सबको ये बता देता हूँ, बहुत सारे मसीह भाई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं। परमेश्वर के वचन के लिए टाइम निकालते नहीं हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उनको चर्च जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि आप उस मार्ग पे हैं जो मार्ग नरक की ओर लेकर जाता है। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन पे आप अमल लाइए, अपने आप को सिद्ध करिए परमेश्वर के सामने। जिस प्रकार अब्राहम ने अपने आप को सिद्ध किया कि परमेश्वर ने एक वचन उसके जीवन में रखा, तो अपने बेटों को मेरे लिए बलि कर। और उसने सोचा नहीं कि मेरा वो बेटा है, वो भी नहीं सोचा हो, उसने बस यही बोला कि परमेश्वर ने बोला है बलि करने के लिए तो मैं करूँगा।
तो हम देखते हैं कि जो बलि करने के लिए चाहता है तो परमेश्वर उसे मना करता, नहीं बेटा तू ऐसा मत कर। परमेश्वर सिर्फ देखना चाहता है कि जो सबसे प्यारा मनुष्य की चीज़ है, परमेश्वर उसे दूर करके उसे देखना चाहता था कि वो मानता है कि नहीं मानता है, मुझसे प्रेम रखता है कि नहीं रखता। मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आप परमेश्वर में बने हैं, यदि परमेश्वर के वचन में बने हैं, मैं सचमुच कहता हूँ दुनिया के सारे रिश्ते तुमसे बने रहेंगे। यदि आप चाहते हो कि दुनिया के सारे रिश्ते बन जाए, यदि आप परमेश्वर से अलग हो जाए, तो मैं बोलता हूँ कि आपके सारे रिश्ते जो रहेंगे वो सारे बिगड़ जाएंगे। आप कितनी परिश्रम कर लो, आप कितनी मेहनत कर लो, यदि आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ एकदम अच्छे से रहा तो उस दुनिया के सारे रिश्ते अच्छे से रहेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ज्योति बनाऊंगा। हम ज्योति की संतान है। सिंपल सी बात है, यीशु मसीह ज्योति तो हम भी ज्योति की संतान है। और ज्योति जो होता है कभी कोई नीचे नहीं रखता है बल्कि ऊंचे स्थान पर रखता है। मैं आप सबको बता देता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि तुम ज्योति बनो और ज्योति के संतान में यीशु मसीह में होके चलो। और इस यहाँ पे वचन क्या कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर उसे भाते रहे। सिंपल सी बात है, परमेश्वर कहता है हम चाहे साथ में रहे, चाहे हमारे मन की उमंग यह है कि हम चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हमसे हमें भाते रहे। यहाँ पौलुस लिखता है कि मैं आप लोगों को साथ में रहूं, जो मेरे लोग उनके साथ में रहूं या फिर अलग रहूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बात बोलता है कि हम प्रभु को भाते रहें। सिंपल सी बात है कि प्रभु को भाना हम कैसे सीख सकते कि प्रभु को भाए, जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। जब हमारे जीवन में कोई बातें हो जाती हैं तो हमें माफ़ कर देते हैं। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुश्मन के लिए। परमेश्वर का वचन है जो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को अपने से बढ़ के समझो और एक दूसरे को आदर करो, सम्मान करो। परमेश्वर के एक वचन है। परमेश्वर का बाइबल कभी नहीं सिखाता है कि आप वचन के बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं तो आप अपने आप को बड़ा आदमी न समझो। परमेश्वर के वचन के साथ यही बोलता है, जो इस धरती पे छोटा व्यक्ति है वही स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा व्यक्ति है। यदि आप छोटे हो तो ये मत समझो कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर आपको उस जगह से उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर बहुत ही प्यारा है, परमेश्वर बहुत ही सुंदर है। परमेश्वर को वचन लिखता है, यदि मनुष्य की बुद्धिमानी जो होती है, बुद्धि की बातें बोलता है परमेश्वर कि यदि परमेश्वर मूर्खता भी करे तो जो मनुष्य की जो बुद्धि होती है उससे भी बुद्धिमान होती है। परमेश्वर की बुद्धि के हम परे हैं। बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर जैसा सोचता है वैसा मनुष्य सोच ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। लेकिन परमेश्वर एक कहता है कि सिर्फ विश्वास करो, और हम जानते हैं विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण होता है। और विश्वास के बिना हम विश्वास बोलते हैं ना, विश्वास के बिना हम बोलते हैं कि कर्म के बिना बोलते हैं विश्वास मरा हुआ है। सिंपल सी बात है। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर मुझे भाए तो हमें वो कर्म भी करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन पे चलना पड़ेगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके देह के द्वारा किया हो पाए। मैं आप सबको बता देता हूँ कि यदि आप मसीह में होके कोई आप गलत काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति रहे, कोई अच्छे पद पर रहे, कोई अच्छे सिंगर है, कोई लीडर है, कोई पासवान रहे, कोई बस व्यक्ति रहे, बिशप रहे, कोई व्यक्ति रहे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि सारी बातें हम अपने शरीर के अनुसार हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो हर एक जन की जो देह से जो गुनाह किए रहेंगे, देह से जो पाप किए रहेंगे, वो सारी बातें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खुल जाएगा। आप कितना भी छिपाना चाहो, परमेश्वर का वचन है कोई चीज़ ऐसा ढका नहीं जो खोलना न अच्छा है। सारी चीज़ें परमेश्वर खोल देगा। मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि हम सोचते हैं कि हम दुनिया को धोखा दे दें,
ये बात सच है, दुनिया को धोखा आप दे दोगे, लेकिन परमेश्वर को आप कभी नहीं धोखा दे पाओगे। परमेश्वर जो है, हमें उसकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है। हम क्या करते हैं, हम कैसी बातें करते हैं, हम कैसे विचार रखते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, परमेश्वर हर एक बात को नोटिस करता है। और मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आपका चाल चलन गलत है, यदि आपके बोल गलत है, आपका सोच गलत है, यदि आपका मन गलत है, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपको इन सब बातों का परमेश्वर के सामने न्याय देना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने सारी बातें खुल जाएगी। आपके मन में दूसरा मनुष्य समझ नहीं सकता है। आप किससे कितना दुश्मनी करते हो, आप किससे कितना बैर करते हो। आपसे मुंह से सिर्फ दिखाते हो कि मेरे भाई है, मुंह से दिखाते हो मेरी बहन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि परमेश्वर के सामने सारी बातें खुल जाएगा। जैसे वचन में लिखा है कि मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों को बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। और सिंपल सी बात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देह के द्वारा कोई भी बुरा काम किया रहेगा, तो परमेश्वर उसके कर्मों के अनुसार उसका बदला देगा। हम सोचते हैं कि हम कोई नहीं देखता, हम चलो हम कर लेते, चोरी कर लेते हैं। चलो हम कोई सोचता है कि हम कोई नहीं देख रहा, हम आंखों का अभिलाषा कर लेते हैं। अरे हम सोचते हैं कोई नहीं सोच रहा, मन में चलो कुरकुरा लेते हैं, मन से हम बोल देते हैं, गाली बक देते हैं। कोई नहीं देख रहा है, मनुष्य नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आप सबको बताता हूँ परमेश्वर को धोखा देना असंभव है। परमेश्वर हर एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, हर एक चीज़ परमेश्वर देखता है। और हर एक चीज़ जो परमेश्वर के प्राचीन लोग हैं वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं। मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आपने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नज़रों में कोई यदि गुनाह किया है, तो आप माफ़ी मांगे, वो दयालु परमेश्वर है, वो आपको माफ़ कर देगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आप से कोई गलती हो जाती, कोई गुनाह हो जाता है, तो शैतान तुरंत आपके ऊपर दोष लगाता है और वो आपके अंदर आके बोलेगा तूने गुनाह किया, परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर, यदि आप उन बातों को, बाइबल जैसा बताता, यदि आप उन बातों को मान लेते हो, अपनी गलतियों को मान लेते हो और परमेश्वर के सामने बोलते हो कि प्रभु मुझसे गुनाह हुआ है और इन बातों को मैं छोड़ता हूँ, और छोड़ देते हो, तो परमेश्वर वचन कर देता हूँ माफ़ कर देगा, वो क्षमा कर देगा। परमेश्वर हमारा जो सांसें हैं वो प्रभु देता है। परमेश्वर चाहता हम गुनाह के तो सांसें ले लें, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब तक ये व्यक्ति मरे ना, तब तक अपना जीवन मुझे दे दे। यदि आप जवान हो तो परमेश्वर कहता अपनी जवानी का जो जीवन है वो परमेश्वर को दे दे। मेरा कहना बस यही मतलब है प्यारे भाइयों और बहनों, कि यदि आप मसीह में होकर देह के अनुसार दिन काट रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वचन जो कहता है कि आप मरोगे। लेकिन यदि आप आत्मा के अनुसार अगर जीवन काटोगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, आपको स्वर्ग दूंगा। मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आप परमेश्वर में हैं तो शरीर की सारी बातों को भूल जाइए, क्योंकि वचन में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, लेकिन हमें आत्मा की सुनना है। यदि हम आत्मा में चलते हैं, यदि हमारी आत्मिक उन्नति होती है, परमेश्वर वचन अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ते रहो, यदि हमारी आत्मिक उन्नति होती है तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। यदि आप यीशु मसीह को मानते हैं तो मैं आप सबको बोल देता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पे चलो। अपनी गलती को, यदि आपसे कोई गुनाह हुआ तो परमेश्वर से माफ़ी मांगो, परमेश्वर के सामने घुटना टेको। ये जो जीवन है वो 4 दिन का है, ये उम्र है, हम 60 साल 70 साल जिएंगे, लेकिन परमेश्वर जिस जीवन की बात कर रहा है वो अनंत जीवन है। 60 साल 70 साल से बढ़कर अनंत जीवन में, इसमें मृत्यु नहीं होती, जहाँ पे हमें परमेश्वर वो जीवन देना चाहता है। तो आइए उस जीवन में हम आनंद से, खुशी से हम सब लोग मिलकर उस जीवन में प्रवेश करें। आइए हम सारे शैतान के कामों को नाश करें, हम सारे हथियार को बांध लें और शैतान की युक्तियाँ जो हमारे ऊपर चलने न पाए।
हम परमेश्वर के हैं तो हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर की महिमा करें और सारे शैतान का जो युक्तियों को नाश करें। परमेश्वर का वचन सिखाता हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारा जो कुश्ती है वो लहू मांस से नहीं है, मतलब किसी इंसान से नहीं है, बल्कि उन दुष्ट आत्माओं की है जो आकाश के मध्य में। आइए हम उनसे कुश्ती लड़ें। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के नाम से कि प्रभु तो हमें इस योग्य बना कि हम उनसे अपना मल्ल युद्ध कर सकें। यदि हमारा साथ में परमेश्वर है तो बाइबल का वचन कहता है हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर आपको उस लायक बना देगा कि आपका विरोधी जो रहेगा तो आपके दाहिने 1000 गिरेंगे, बाएं 10,000 गिरेंगे, जैसा परमेश्वर का वचन है। मैं आप सबको बता देता हूँ, जय परमेश्वर आपको देगा। यदि आप परमेश्वर के राज के लिए आप दौड़ेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, तो दुनिया की सारी चीज़ें आपको पैरों के नीचे होंगी। मैं इसी वचन से ही बता देता हूँ कि बहुत सारे मसीह लोग, भाई लोग जो मसीह में होकर परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, संसार में गुम हो जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, जैसे पौलुस विनती करता है कि परमेश्वर का जो बलिदान दिया, यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है, उसको मैं दिखा के आप सबसे विनती करता हूँ, यदि आपके काम बुरे हैं तो उन कामों को आप छोड़ दीजिए। अपने काम जो बुरे काम हो, उस कामों को छोड़ के परमेश्वर से माफ़ी किया, प्रभु आपको माफ़ करेगा। अपना जो जीवन हम देह के अनुसार नहीं जिएंगे। यदि हम देह के अनुसार जिएंगे तो देह का जो कार्य हो, काम होता है, वो सारे बुरे होते हैं। तो हमें देह के अनुसार दिन नहीं काटना है, क्योंकि देह के अनुसार जो दिन काटता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि जितने भी बुरे काम उसने, बुरे भले जो भी काम किए रहेंगे, परमेश्वर के न्याय के सामने खुल जाएगा और परमेश्वर उसके कर्मों के अनुसार उसका न्याय देगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो जीवन मिला है, जो उद्धार मिला है, तो उस उद्धार को आप थामे रहें। ये जो फ्री में हमको जो उद्धार मिला है, उस उद्धार की रक्षा करो। परमेश्वर के वचन पे चल के, परमेश्वर की बातों पे चल के, प्रभु जो कहता वो करके, बाइबल जो सिखाता वो सीख के। मैं सबसे यही बातें करता हूँ, बस आप सबके लिए यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु के आने तक आपका जो शरीर जीवित और निर्दोष ठहरे। यीशु मसीह की जय। आमीन।